देन इसके बाद हमारे पास टॉपिक है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हमें कहते हैं कि S1 और S2 इन्होंने डिनोट किया है S1 और S2 से कि ये हमारे पास जो है ना रूट्स है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ना, इसके बारे में इन्होंने ये चीज़ कही है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास जो है रूट्स है और हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस के साथ होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जो हमारे पास प्लस माइनस साइन के साथ होता है, देखिए इन्होंने प्लस साइन के साथ अलग लिखा हुआ है और माइनस साइन के साथ ना अलग लिखा हुआ है। अब अगर हमें कहें कि इन दोनों को ना हमने सम करना है, सम मीन्स कि हमने इनको ऐड करना है। सम क्या होता है, हमारे पास एडिशन का रिजल्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह प्लस माइनस के साथ होता है, प्लस का फार्मूला इन्होंने अलग लिख दिया। ठीक है, और माइनस का फार्मूला अलग लिख दिया। अब अगर देखें इन्होंने ये दोनों के दोनों ऐड किए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये वाली टर्म जो है वो प्लस के साथ और ये वाली टर्म क्या है माइनस के साथ, तो ये दोनों क्या हो गई, कट हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बचा, -b और -b, तो ये दोनों ऐड हो गए, तो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 हो गया, तो -2b/2a। अब यहाँ पर 2 और 2 भी कट हो गया। तो ये जो हमारे पास चीज़ आई है ना, ये सम जब भी हमें अब गिवन होगा ना कि हमने रूट्स का सम ऑफ रूट्स करना है हमने, ठीक है, कि हमने रूट्स का सम लेना है, तो हमने सिर्फ यही वाला फार्मूला पुट करना है। ठीक है, हमारे पास क्या फार्मूला है सम ऑफ रूट्स का, -b/a। ठीक है, और b क्या होता था, हमारे पास x का कोफिशिएंट होता था। ठीक है, और a क्या होता था, जो पहली वाली टर्म के साथ लिखा होता था, x² के साथ जो लिखा होता था वो a होता था। ठीक है, इसी तरह अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, अब प्रोडक्ट मीन्स के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ये हमारे पास a + b है और ये हमारे पास a - b है, तो इससे क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, तो a वाली टर्म यहाँ पर क्या थी, -b थी। ठीक है, -b का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दिया इन्होंने, और फिर ये पूरी की पूरी टर्म क्या थी, ये b वाली थी। ठीक है, तो b वाली हो गई, और नीचे ये 2a अलग से इन्होंने कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 2a को, 2a × 2a 4a², तो ऊपर फार्मूला पुट किया। अब इससे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया, स्क्वायर रूट कट किया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया c/a। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हमें गिवन होगा कि हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे c/a। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सम के लिए हम यूज़ करेंगे -b/a और प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे c/a। अब c क्या होता था, हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती थी, a क्या होता था, हमारे पास जो x² के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता था ना यहाँ पर, वो a होता था। ठीक है, तो हमने सिर्फ अब ये डेरिवेशन से इसको छोड़ देना है, लेकिन ये बेसिकली फॉर्मूले जो है ना ये याद रखने हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल की बजाय ना हम डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाते हैं, क्योंकि सेम ही एग्जांपल्स, तो उसको स्किप कर देते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है कि सम भी फाइंड करना, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो इसका मैं पार्ट 1 ले लेती हूँ। x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, यहाँ पर हम उसी तरह लिख लेंगे कि a = 1, b = अब यहाँ पर ये b क्या माइनस है, -5, c = 2। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स का हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको एग्जांपल भी ना शो कर देती हूँ कि इसको आप लोग बेशक कंपेयर कर लें। ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स है आपके पास, आपने S1
एक रूट को कहा और S2 दूसरे रूट को कहा, लेकिन इसका फॉर्मूला आपके पास है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की, ये माइनस अपना इधर फॉर्मूले में ही है। अब बी की वैल्यू के साथ भी माइनस है, देखिए -5 और ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5। इसी तरह हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी पुट करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पर देखिए S1 S2 और उसका फॉर्मूला इन्होंने पुट किया C बाई ए, तो हम भी लिख लेंगे S1 डॉट S2 इक्वल्स टू C बाई ए। डॉट मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ओके, सी की क्या वैल्यू है यहाँ पर 2 और ए की वैल्यू है 1, तो आ जाएगा 2/1, तो यहाँ से आ गया 2। ओके, नंबर 2, -4x² - 6x - 2 equals to 0. Here a equals to -4, b equals to -6, c equals to -2. ठीक है, फिर यहाँ पर sum of roots equals to S1 plus S2 equals to minus b by a. माइनस इंटू -6 और a की वैल्यू है -4। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 6/4। अच्छा, ये वाला माइनस इधर हम बीच में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कटिंग करते हैं, तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6। यहाँ पर ये वाला माइनस ना इधर बाहर निकाल के लिख देते हैं, तो -3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू S1 S2 इक्वल्स टू C बाई ए। ओके, C की क्या वैल्यू है यहाँ पर -2 और A की है -4, तो हो जाएगा -2/-4। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/2। ओके, नंबर 3, 5x² - 2x + 2 equals to 0. Here a equals to 5, b equals to -2, c equals to 2। ठीक है, फिर sum of roots equals to S1 plus S2 equals to -b by a। माइनस इधर रहेगा, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 5, तो यहाँ से आ गया 2/5।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू S1 S2 इक्वल्स टू C बाय A। C की क्या वैल्यू है 2 और A की है 5। 2/5 इन दोनों के सेम आ गए, 2/5 और 2/5। ओके, नंबर 4 -4x² -8x -9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, A इक्वल्स टू -4, B इक्वल्स टू -8, C इक्वल्स टू -9। देन sum of roots equals to S1 plus S2 equals to minus B by A। देन माइनस, अब यहाँ पर B की वैल्यू है -8 और A की वैल्यू है -4। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया 8 बाय -4। देन कटिंग कर लेते हैं, 4 1 से 4, 4 2 से 8 और ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया तो -2। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू S1 S2 इक्वल्स टू C बाय A। C की क्या वैल्यू है यहाँ पर -9, ठीक है, और A की -4। -9 -4। अब यहाँ पर अगर हम कटिंग देखें तो हमारे पास कटिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि एक ऑड नंबर है और एक जो है इवन नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू इसकी 9/4 ही रह जाएगी। नंबर 5 16y² -17y -12 इक्वल्स टू 0। A इक्वल्स टू 16, B इक्वल्स टू -17, C इक्वल्स टू -12। ओके, सम ऑफ रूट्स S1 plus S2 equals to minus B by A माइनस यहाँ पर B की वैल्यू -17 और A की वैल्यू 16। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया 17/16। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी कोई कटिंग नहीं होती हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ C बाय A। C की वैल्यू है -12 और A की वैल्यू है 16। -12/16। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर 4 के टेबल पे कर दें तो 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन भी है, -3/4। नंबर 6 0.3 x² -7.7 x प्लस 1.8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, A की यहाँ पर क्या वैल्यू है 0.3, B की वैल्यू है -7.7, C की वैल्यू है 1.8। ओके, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इक्वल्स टू माइनस B बाई A माइनस इंटू -7.7 बाय 0.3। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 7.7 को डिवाइड करना है 0.3 पर। ठीक है, कैलकुलेटर पर लिखकर 7.7 डिवाइड 0.3, तो इससे हमारे पास आ जाता है 25.67। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू S1 S2 इक्वल्स टू C बाय A। C की वैल्यू 1.8 और A की वैल्यू है 0.3। ठीक है, उसी तरह आपने डिवाइड करना 1.8 डिवाइड 0.3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 6